बर्बरीक का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। पुराणों के अनुसार वनवास के दौरान जब पांडु पुत्र भटक रहे थे तब भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ था और उनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक हुए थे, जो कि भीम और घटोत्कच की तरह ही अत्यंत वीर और बलशाली थे। बर्बरिक ने कौरव पांडवों के युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा जताई और उन्होंने तय किया कि दोनों पक्ष में से जो भी हारेगा वो उसका साथ देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि अगर वो कौरव का साथ देंगे तो पांडव हार जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था बर्बरिक को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि 3 बाण से ही वो पूरी पृथ्वी को जीत लेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप बनाकर दान में बर्बरिक से उनका शीश मांगा। बर्बरिक समझ गए कि सामने जो व्यक्ति है वो सामान्य नहीं है और उसने तुरंत अपना सिर काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। बर्बरिक ने महाभारत का अंत तक युद्ध देखने की इच्छा जतलाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर उनका शीश एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने जीत का श्रेय किसे जाता है पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारा युद्ध बर्बरिक ने देखा है, तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। तब बर्बरिक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की रणनीति की वजह से ही पांडवों ने ये युद्ध जीता है, इसलिए इस युद्ध की जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भगवान शिव के वरदान प्राप्त बाण की वजह से बर्बरिक जिसकी ओर से युद्ध करते वो युद्ध जीत जाता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस युद्ध को जीतने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया, उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू नगर में बर्बरिक का शीश दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में अवतार कहा जाता है।